यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स को आप सिर्फ 10 दिनों में कम कर सकते हैं। और ये कोई कही सुनी हुई बात मैं आपको नहीं बताने जा रही हूँ, बल्कि आजमाया हुआ तरीका बताने वाली हूँ। यकीन मानिए, इस तरीके से आपका यूरिक एसिड 5 दिन में ही कम होने लग जाएगा। आपको बस कुछ सही चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए डाइट का रोल 90% तक बढ़ जाता है। तो चलिए जल्दी से आपको बताते हैं उन 5 फूड्स के बारे में जो यूरिक एसिड की दिक्कतों को लगभग खत्म ही कर देते हैं। अच्छी बात यह भी है कि ये पांचों फूड्स आसानी से सभी के किचन में मिल भी जाते हैं। सबसे पहला तो है पानी। पानी सुनने में जितना सिंपल लग रहा है, उतना ही इफेक्टिव है शरीर में बढ़ चुके यूरिक एसिड को बॉडी से फ्लश आउट करने के लिए। जैसे पाइप में फंसा कचरा पानी मारने से बाहर आ जाता है, उसी तरह से यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो हमारे जॉइंट्स में फंसकर दर्द करते हैं, उन्हें पानी इजीली बाहर निकाल देता है। पानी पीने से किडनी भी बेहतर काम करती है, और अगर किडनी बढ़िया काम करेगी तो यूरिक एसिड अपने आप कम हो जाएगा। वैसे ये तो हम सभी जानते हैं कि पानी ज्यादा पीना चाहिए। इससे वेट भी कम होता है और सुबह पेट भी खुलकर साफ होता है। लेकिन फिर भी हम पानी ज्यादा पीने की आदत नहीं बना पाते हैं। इसीलिए ही जैसे आपके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का एक फिक्स टाइम होता है, उसी तरह ये पानी पीने का भी आपको थोड़ा टाइम बनाना चाहिए। जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले बिना ब्रश किए 2-3 ग्लास पानी पीना चाहिए। अगर रात को ही अपने सिरहाने रखकर पानी सो जाएं, तो सबसे पहले सुबह उठकर बेड पर बैठे बैठे ही पानी पिएं। फिर आप कभी नोटिस करना कि जब हम खाना खाते हैं, उसके 1-1.5 घंटे बाद हमारी बॉडी को प्यास लगती है। बॉडी को उस टाइम पानी चाहिए होता है, वो भी बहुत सारा। लेकिन बहुत बार हम इस सिग्नल को गलत समझते हैं और कुछ स्नैक्स खाने लगते हैं। इसीलिए पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें और कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद और लंच से आधे घंटे पहले तक आप 1 लीटर पानी पी जाएं। और इसी तरह से लंच से 1 घंटे बाद और शाम को कुछ खाने से आधे घंटे पहले तक का जो टाइम होता है, इसमें भी 1 लीटर पानी जरूर पिएं। इस हैबिट से यूरिक एसिड के अलावा फैट लॉस भी बहुत ही तेजी से होगा, और तो और चेहरे पर नेचुरल ग्लो आने लगेगा। घड़े का पानी इस केस में सबसे बेस्ट है। दूसरी चीज जो यूरिक एसिड को बहुत जल्दी कम करती है, वो है नींबू। दोस्तों, नींबू वैसे तो खाने में खट्टा होता है, लेकिन डाइजेशन के बाद ये बॉडी में अल्कलाइन इफेक्ट लाता है, और हम जितना अल्कलाइन चीजें खाएंगे उतना ही यूरिक एसिड कम होगा। दूसरा, इसमें विटामिन सी भी काफी होता है, और बार बार की गई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि विटामिन सी एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो यूरिक एसिड को कम करने के लिए शायद सबसे ज्यादा असरदार है। नींबू यूरिक एसिड को कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, इसीलिए अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ता है तो आपको नींबू पानी पीना चाहिए। नींबू को सब्जियों के ऊपर छिड़क कर खाने से पहले सलाद के ऊपर डालकर खाना चाहिए, बहुत फायदा होगा। तीसरी चीज है अजवाइन। यूरिक एसिड रिजल्ट है बॉडी में बढ़ चुके एसिडिक नेचर का, इन्फ्लेमेशन का, और अजवाइन एक बहुत ही कारगर एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब है। अजवाइन लेने से जॉइंट्स में जो सूजन, जो दर्द उठता है, वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली कम हो जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने से कई बार स्टोन भी बनने लगते हैं, उन्हें भी अजवाइन तोड़ती है। आयुर्वेद के भाव प्रकाश ने घंटों में ये वर्णन मिलता है कि अगर कोई ज्वार या बाजरे के आटे में 1 चम्मच अजवाइन का गूंथ कर रोटी बनाए, तो ये रोटी यूरिक एसिड के लिए औषधि का काम करती है। अजवाइन के 1 चम्मच को आप वैसे भी खाने के बाद फाँक सकते हैं। इससे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, जिससे बॉडी में यूरिक एसिड का जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है और वो इकट्ठा नहीं हो पाता है। बाकी आप अजवाइन का पानी भी बनाकर पी सकते हैं। इसके लिए 1 ग्लास में 1 चम्मच अजवाइन और थोड़ी सी अदरक ग्रेट करके उबाल लें और उसे हर्बल टी की तरह पी लें। कुल मिलाकर 1 चम्मच अजवाइन अगर आपकी डेली डाइट में किसी भी तरीके से हो, तो यूरिक एसिड पक्का कम हो जाएगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक पीने से एकदम से यूरिक एसिड बढ़ता है, वैसे ही 1 चम्मच अजवाइन लेने से यूरिक एसिड एकदम से ही कम हो जाता है। चौथी चीज है सेब। इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि बाकी फ्रूट्स के मुकाबले सेब में फाइबर काफी ज्यादा होता है, और फाइबर की तो प्रॉपर्टी ही होती है डिटॉक्स करने की। अगर आप फाइबर रिच फूड खाओगे तो आपके शरीर के अंदर कभी भी गंदगी जमा नहीं हो पाएगी। और दूसरा, सेब में मैलिक एसिड भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में होता है। कभी नोटिस करना कि एप्पल खाने के बाद आपको आपके दांत पहले से ज्यादा सफेद महसूस होंगे। इसका कारण है सेब में मौजूद मैलिक एसिड। यही मैलिक एसिड यूरिक एसिड को भी साफ करने में हेल्पफुल होता है। नंबर 5 पर है खीरा। अगर आप डेली 2-3 खीरे लंच से पहले सलाद के रूप में काली मिर्च, नींबू और सेंधा नमक लगाकर खाने लग जाएं, तो 4-5 दिन में ही आपका यूरिक एसिड भी कम होने लग जाएगा। खीरे में कुछ स्पेशल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्लड में हुई इन्फ्लेमेशन को कम करके किडनी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है।
खीरे में भी फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसके अलावा इसमें पानी भी भरपूर होता है। कुल मिलाकर ये एक सिंपल सी चीज यूरिक एसिड को बाहर करने में बहुत हेल्पफुल है। कोशिश करें कि ब्रिटिश क्यूकम्बर की जगह देसी या फिर पहाड़ी खीरा खाएं, ये ज्यादा फायदेमंद होता है। और याद रहे कि खीरे को कभी भी रात में ना खाएं। एट द एंड यूरिक एसिड वालों के लिए एक आइडियल डाइट प्लान अगर आप देखें तो सिंपल है। सुबह उठकर पानी पिएं और फिर नाश्ते से पहले एक सेब खा लें। फिर नाश्ते और लंच के बीच में 1 लीटर पानी पी लें। लंच से पहले खीरे का सलाद खाओ। लंच के बाद आप 1 चम्मच अजवाइन का फाँक सकते हो। फिर लंच के 1 घंटे बाद खूब पानी पियो। 3 से 5 बजे के बीच में हमारी किडनी बहुत बढ़िया काम करती है, इसीलिए यूरिक एसिड भी हमारे शरीर में बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। यानी ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि यूरिक एसिड कोई बीमारी नहीं बल्कि खान पान में मौजूद हमारी गलतियों का नतीजा है। अगर हम एसिडिक चीजें खाएंगे तो ये बढ़ेगा, और अगर हम अपनी डाइट में अल्कलाइन चीजें खाएंगे तो ये अपने आप ही कम होने लगेगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो किसी ऐसे इंसान के साथ इसे जरूर शेयर करें जिसे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है।